आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, द ओडिसी। भाई, ये कोई नॉर्मल फिल्म नहीं है। ये एक ऐसी जर्नी है जहां हर कदम पर मौत खड़ी है, हर समंदर के पीछे एक नया राज छुपा है, और हर दुश्मन इंसान नहीं बल्कि ऐसा राक्षस है जिसे देखकर बड़े बड़े योद्धाओं की भी हवा टाइट हो जाए। तो भाई, सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आज हम निकलने वाले हैं ओडिसियस की उस खतरनाक यात्रा पर जो ट्रॉय की जंग जीतने के बाद शुरू होती है। लेकिन असली कहानी तो वहीं से चालू होती है जहां सबको लगता है कि सब खत्म हो गया। ट्रॉय का युद्ध जीतने के बाद ओडिसियस सोचता है कि अब बस अपने घर, पत्नी और बेटे के पास वापस जाना है। लेकिन भाई, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समंदर का देवता पोसाइडन उससे ऐसा नाराज होता है कि उसकी पूरी जिंदगी ही उलट पलट कर देता है। एक के बाद एक तूफान, जहाज बर्बाद, साथी मरते जाते हैं और ओडिसियस अकेला पड़ता जाता है। लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। यही चीज इस किरदार को बाकी सभी हीरो से अलग बनाती है, क्योंकि ये ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ता है। जहां बाकी लोग तलवार उठाते हैं, वहां ये चाल चलता है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आता है सबसे खतरनाक मोड़, जब इसका सामना होता है साइक्लोप्स से। भाई, ये कोई आम दैत्य नहीं बल्कि एक आंख वाला ऐसा राक्षस है जो इंसानों को ऐसे खा जाता है जैसे हम लोग पॉपकॉर्न खाते हैं। ओडिसियस और उसके साथी गलती से उसकी गुफा में पहुंच जाते हैं, और फिर शुरू होता है मौत का खेल। राक्षस एक एक करके लोगों को मारता है, लेकिन यहाँ ओडिसियस अपना दिमाग लगाता है। वो उसे शराब पिलाकर बेहोश करता है, उसकी आंख फोड़ देता है, और फिर भेड़ों के नीचे छुपकर वहां से निकल जाता है। लेकिन भाई, यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जाते जाते ओडिसियस अपना नाम बता देता है, और बस यहीं से पोसाइडन की दुश्मनी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो राक्षस फिर सरसी भी उसके सामने हार मान लेती है और आखिर में उसी की मदद करती है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि अब उसे जाना पड़ता है मृतकों की दुनिया में, जहां वो उन लोगों की आत्माओं से मिलता है जो मर चुके हैं। वहां उसे पता चलता है कि अगर जिंदा घर पहुंचना है तो आगे का रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक होगा। अब सामने आते हैं सायरन, जिनकी आवाज इतनी खूबसूरत होती है कि सुनने वाला खुद अपनी मौत की तरफ चल पड़ता है। लेकिन ओडिसियस पहले से तैयार रहता है। वो अपने साथियों के कान में मोम भरवा देता है और खुद को जहाज के मस्तूल से बंधवा देता है, ताकि चाहे जितनी भी खूबसूरत आवाज आए वो खुद को छुड़ा ना सके। भाई, यही चीज बताती है कि असली हीरो वही होता है जो अपनी कमजोरी को पहचानता है और उससे बचने का तरीका भी ढूंढ लेता है। लेकिन इसके बाद आता है सबसे डरावना रास्ता। एक तरफ है स्काइला, 6 सिर वाला राक्षस, और दूसरी तरफ है कैरिब्डिस, जो पूरे समंदर को निगल जाने वाला भंवर है। अब सोचो, अगर बाएं जाओ तो मौत और दाएं जाओ तो भी मौत। लेकिन ओडिसियस फैसला करता है कि कम से कम कुछ लोगों की जान बचे, इसलिए अब कहानी अपने सबसे इमोशनल और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है, क्योंकि इतने सारे तूफानों, राक्षसों और मौत के खेल से बचने के बाद भी ओडिसियस की परीक्षा खत्म नहीं होती। उसके साथ ही एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसकी सजा उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है।
उन्हें साफ मना किया गया था कि सूरज के देवता हेलियोस की पवित्र गायों को हाथ मत लगाना, लेकिन कई दिनों की भूख और थकान इंसान से कुछ भी करवा देती है। जैसे ही ओडिसियस सोता है, उसके साथ ही उन गायों को मारकर खा लेते हैं और बस यहीं से गेम खत्म हो जाता है। देवता गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। समंदर में ऐसा तूफान आता है कि पूरा जहाज टूटकर बिखर जाता है और ओडिसियस के सामने उसके सारे साथी एक एक करके मर जाते हैं। सोचो भाई, जिस इंसान के साथ तुमने सालों तक लड़ाई लड़ी हो, उसके सामने उसकी पूरी टीम खत्म हो जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। लेकिन यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी बात है। यहाँ हीरो कभी सुपरमैन नहीं बनता। यहाँ हीरो हर दर्द महसूस करता है, हर हार झेलता है और फिर भी आगे बढ़ता है। कई दिनों तक समंदर में भटकने के बाद ओडिसियस एक रहस्यमयी द्वीप पर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात कैलिप्सो से होती है। वो उसे हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहती है, अमर जिंदगी देने का लालच भी देती है। लेकिन भाई, अपने घर, अपने परिवार और अपनी पत्नी के प्यार से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। इसलिए ओडिसियस उस आराम की जिंदगी को भी ठुकरा देता है। आखिरकार देवताओं के आदेश के बाद उसे वहां से जाने दिया जाता है, लेकिन वापसी का रास्ता अभी भी आसान नहीं होता। एक और भयंकर तूफान उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर भी किसी तरह वो अपने राज्य इथाका पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पहुंचकर उसे सबसे बड़ा झटका लगता है। उसका अपना महल अजनबियों से भरा पड़ा है। दर्जनों लोग उसकी पत्नी पेनेलोप से शादी करने के लिए महल में जमे हुए हैं। सब दूसरी तरफ उसकी पत्नी पेनेलोप भी कमाल की निकली। इतने सालों तक उसने किसी दूसरे आदमी से शादी नहीं की, क्योंकि उसे यकीन था कि उसका पति एक दिन जरूर वापस आएगा। भाई, आज के जमाने में जहां लोग छोटी छोटी बात पर रिश्ता छोड़ देते हैं, वहां ये किरदार वफादारी का सबसे बड़ा उदाहरण बन जाता है। अब आता है फिल्म का सबसे जबरदस्त सीन। पेनेलोप ऐलान करती है कि जो आदमी ओडिसियस का विशाल धनुष उठाकर उसमें डोरी चढ़ा देगा और निशाना लगा देगा, वही उसका पति बनेगा। महल में बैठे सारे ताकतवर योद्धा कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उस धनुष को हिला तक नहीं पाता और तभी धीरे धीरे एक बूढ़ा भिखारी आगे बढ़ता है। सब उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अगले ही पल वो आराम से धनुष उठा लेता है, डोरी चढ़ा देता है और ऐसा सटीक निशाना लगाता है कि पूरे महल में सन्नाटा छा जाता है। उसी पल सबको समझ आ जाता है कि असली राजा वापस आ चुका है और फिर शुरू होता है ऐसा बदला जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ओडिसियस और उसका बेटा टेलीमेकस मिलकर एक एक गद्दार को खत्म करना शुरू करते हैं, जिसने भी उसके परिवार और उसके सम्मान पर नजर डाली थी। कोई नहीं बचता, तलवारें चलती हैं, तीर बरसते हैं और पूरा महल युद्ध का मैदान बन जाता है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं बल्कि न्याय की होती है। आखिरकार जब सब खत्म हो जाता है, तब सालों बाद ओडिसियस अपनी पत्नी से मिलता है, लेकिन पेनेलोप तुरंत भरोसा नहीं करती, क्योंकि इतने सालों बाद कोई भी धोखा हो सकता है। तब ओडिसियस एक ऐसा राज बताता है जो सिर्फ वही दोनों जानते थे, उनके बिस्तर का राज, जिसे जैतून के पेड़ से बनाया गया था। और बस उसी पल पेनेलोप समझ जाती है कि उसका पति सच में लौट आया है। दोनों की मुलाकात फिल्म का सबसे इमोशनल पल बन जाती है, जहां बिना ज्यादा शब्द
दो के सिर्फ आंखें पूरी कहानी कह देती हैं। अब अगर बात करें फिल्म की तो इसकी सबसे बड़ी, लेकिन जो लोग अच्छी कहानी पसंद करते हैं उनके लिए यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बन जाएगा। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 5 में से 4.8 स्टार, क्योंकि ये सिर्फ एक एडवेंचर फिल्म नहीं बल्कि हिम्मत, उम्मीद, वफादारी और इंसानी जज्बे की ऐसी कहानी है जो खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक दिमाग में घूमती रहती है। अगर आपने अभी तक द ओडिसी नहीं देखी है तो भाई इसे किसी भी हालत में मिस मत करना, क्योंकि ऐसी फिल्में बार बार नहीं बनती। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना कि इस पूरी कहानी का आपका सबसे पसंदीदा सीन कौन सा था। मिलते हैं अगली जबरदस्त मूवी रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।